हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंजय सर में। जैसा कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहा हूँ, ये आपके किसी भी ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हैं। तो उसी में आज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये किसी न किसी विद इन 5 ईयर्स में आए हुए होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। उसी में से क्वेश्चन है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 2n-1 अपॉन 3n प्लस 5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 30th टर्म्स। यानी कि उनके जो 2 APs हैं पहले। अब देखो इसमें लेट फर्स्ट टर्म्स एंड common difference of 2 APs are, क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म A1 एंड A2 होगी और हमने कॉमन डिफरेंस के लिए लिया D1 एंड D2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये हमने कॉमन डिफरेंस ले लिया और वो A1 A2 इनकी फर्स्ट टर्म ले ली। तो देखो पहली AP जो है उसके n टर्म्स का सम जो है हम लोगों ने ले लिया Sn इज इक्वल टू, क्या होता है बच्चों? n/2 इन ब्रैकेट 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। ये फर्स्ट एपी की n टर्म्स का सम का फॉर्मूला है। ठीक है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यानी कि अब अगर हम Sn निकालें सेकंड एपी तो वो S डैश ले लेंगे, Sn डैश इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा आपका n/2 2a2 क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म a2 है, प्लस n-1 इंटू d2। ठीक है ना, ये सेकेंड एपी है। अब वो ये कह रहा है कि ये जो डिफरेंस है Sn और रेशियो है Sn और Sn डैश, ये कितना बच्चों? 2n-1 अपॉन 3n प्लस 5। ये है आपका 2n-1 अपॉन 3n प्लस 5। अब देखो जरा Sn और S डैश n, इन दोनों को ये वैल्यू यहां उठा करके यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपका n/2 इन ब्रैकेट, ये लिखा जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू d1 और होल अपॉन ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी, ये है आपका n/2 इन ब्रैकेट 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू, ये आपका है कितना? 2n-1 अपॉन 3n प्लस 5। देखो बच्चों n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। अब यहां से और यहां से हम क्या ले लें? कॉमन 2 कॉमन ले लें। यहां से क्या ले लें? 2। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाए? a1 है ये बच्चों, a1 प्लस, अब 2 कॉमन लेंगे तो इसमें डिवाइड हो गया तो a1 बचा, इसमें डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा n-1 अपॉन 2। ठीक है, और d1 ये ऐसा, और यहां से ये नीचे वाला इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं कॉमन? क्योंकि ये कट जाएंगे इसलिए मैक्सिमम सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा ये। तो यहां आ जाएगा a2 प्लस, यहां पे भी हो जाएगा n-1 अपॉन 2 d2 इज इक्वल टू 2n-1 अपॉन 3n प्लस 5। अब देखो ये 2 भी कैंसिल हो गए ना। अब ये कितना बचा? इतना बचा आपका। ठीक है ना, अब इसको हम क्या करते हैं, यहां पे लगा लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब देखो क्या पूछ रहा, ये इतना आ गया। अब देखो रेशियो ऑफ देयर 30th टर्म्स। तो देखो पहली वाली की जो रेशियो है 30th टर्म का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? A30 कितना हो जाएगा? A1 मतलब पहली वाली जो सीरीज है वो हो जाएगी क्या? A1 प्लस n-1 इंटू d। अब n की वैल्यू कितनी रखना हमें? 30 रखना है तो 29 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये A1 प्लस यहाँ 30 रखोगे, 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 29 d1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ये वाली जो टर्म है ये 29, ये वैल्यू किसकी है? ये n-1 की वैल्यू रखी हुई है यहाँ पे। यानी कि 29 जो आया है
n माइनस वन, ये 30th टर्म है जो वो ये रख दी है, ठीक है ना। तो यहां पे हम कंपेयर करेंगे तो ये 29 किसकी वैल्यू आ गई, n माइनस वन अपॉन टू की वैल्यू इतनी है। तो आप लिखेंगे सिंस n माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 29, देयरफॉर n माइनस वन इसका 28 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 58, और n इज इक्वल टू इस वन को वहां ट्रांसपोज कर दोगे तो हो जाएगा 59। यानी कि अगर हम n की वैल्यू 59 यहां रख दें, देखो यही तो वैल्यू रखी a1 प्लस n माइनस वन अपॉन टी, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये 29 की वैल्यू है, यानी कि इसकी वैल्यू 29 है। तो ये 30th टर्म बन गई, a1 प्लस n माइनस वन इंटू टी। अब n माइनस वन की वैल्यू अगर हम 29 रखते हैं तो ये 30th टर्म का फॉर्मूला बन गया। तो n की वैल्यू कितनी निकल गई, 59। अब 59 अगर हम यहां रख देंगे तो वैल्यू निकल आएगी, क्या निकालना है हमें, उनकी 30th टर्म, यानी कि a30 अपॉन a-30, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू एन की वैल्यू रखो 59 माइनस वन, 59 माइनस वन अपॉन यहां पर रखेंगे 3 इंटू 59 प्लस कितना है 5 है, प्लस है प्लस 5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो गया, ये 118 माइनस वन, और ये कितना हो गया 177। क्यों भाई, सही है, ठीक है। अब प्लस 5, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 117, इसको इसमें ऐड कर दो कितना हो जाएगा 182। अब सब्ट्रैक्ट करो, किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये 13 से कट करो, ये सब्ट्रैक्ट नहीं कट हो रहा है, 30 से कट करो 9, 30 से कट करो 13 1 13 5 13 4 9 अपॉन 14, यानी कि वो दो सीरीज जिनके n टर्म्स का सम का रेशियो इतना है, उन्हीं एपीज के 30th टर्म का रेशियो जो होगा वो बच्चों 9 अपॉन 40 हो जाएगा। समझ में आया। चलो ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का सम किसी एपी के 7 टर्म्स का फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो है वो 49 है, उसी एपी के फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289 है। क्या इक्वेशन बनेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल S7 इज इक्वल टू 49 ये गिवन है, एंड S17 इज इक्वल टू 289 ये गिवन है। समझ में आया ना। तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बाय फर्स्ट यहां से लिखते हैं बाय फर्स्ट, तो ये हो 49 इज इक्वल टू, देखो सीरीज वही है, एपी वही है, ठीक है ना। उसी के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 है और उसी सीरीज के फर्स्ट 17 टर्म्स का सम वो कितना है 289 है। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले वाले इक्वेशन से इक्वेशन को हम लोग बनाना है। तो S7 इक्वल टू 49 है। अब S है सम है, तो ये हो जाएगा देखो n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो अब देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया 7 टाइम्स, और इस 2 का मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। 7 2 हो जाएगा 14 इज इक्वल टू ब्रैकेट लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो कोई बात नहीं, क्योंकि यहां से सब कुछ साफ हो गया है। 7 माइनस 1 6 हो गया, तो ये 6d हो गया। अगर 2 से ये कटने वाला कोई नंबर है तो 2 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो a प्लस 3d आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, और इज इक्वल टू 14। 2 से ये कट कर दो तो ये 7 टाइम्स, और क्या इक्वेशन आया आपका फर्स्ट, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन आपका 1 आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही हमें सेकंड वाला इक्वेशन बनाना है जो 17 वाला है। ठीक है ना। देखो सिंस S17 कितना है आपका, ये रखो 289 है, तो 289। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 289 इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू कितनी है 17 है ना यहाँ पे n की वैल्यू, तो
यही फॉर्मूला लगेगा, तो यहां रखेंगे 17/2, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखो ये 17 से ये 17 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 34 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2a प्लस और ये हो गया 16d। अब यहां से 2 कॉमन ले लो तो क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, देखो ये हो गया 34 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचा a प्लस 8d, a प्लस 8d, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d हो गया। अब ये इक्वेशन बना a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। देखो ये एक सेकंड है, बल्कि ये फर्स्ट सेकंड थे यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ कर लो, यहाँ पे है ना, ये कर लो थर्ड और ये हो गया फोर्थ, ठीक है ना। अब देखो एक इक्वेशन ये बन के आया a प्लस 3d इक्वल टू 7, एक इक्वेशन ये बन के आया a प्लस 8d इक्वल टू 17। इन दोनों को आप या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, तब आगे बढ़ेगी बात। तो चलो बाय थर्ड एंड फोर्थ, बाय थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ये थर्ड क्या है आपका, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और ये है बच्चों आपका a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब देखो क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उसमें कर सकते हैं आप। तो बाय सब्ट्रैक्शन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये टर्म माइनस की, ये टर्म माइनस की, ये टर्म माइनस की, ये कैंसिल आउट। अब 3d और 8d अपोजिट साइन के हैं, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़े नंबर का साइन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 5d। सेम हियर, तो ये हो जाएगा माइनस के 10, तो d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। जब भी इस तरह के दोनों अपोजिट मतलब दोनों साइड में सेम साइन हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, अगर माइनस है तो प्लस है तो कोई बात ही नहीं है, माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आया। बशर्ते यहां कोई प्लस माइनस साइन नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह के कहीं नंबर लिखे हुए हैं तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे, या माइनस का डिवाइड कर देते हैं तो ये दोनों चेंज हो जाते हैं। डी की वैल्यू 2 आ गई। अब डी की वैल्यू 2 आप फोर्थ में या थर्ड में कहीं भी रख सकते हो, जो आपको ठीक लगे, ठीक है ना, मुझे ठीक लग रहा थर्ड में रखने पर, तो डी पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, इसमें रख दी मैंने डी की वैल्यू 2 रखो, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 और d की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 7, और यहां से a इज इक्वल टू ये 6 ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2। देखो a और d की वैल्यू तो हम लोगों ने यहां तक निकाल ली, यहां तक का काम खत्म। अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। अब आपको निकालना है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, n टर्म्स का सम निकालना है। तो a और d की वैल्यू, a की 1 d की 2 यहां रख दो, तो ये आ जाएगा आपका n बाई 2, a की वैल्यू आई आपकी 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू आई आपकी 2, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो गया n बाई 2, ये हो गया 2 प्लस 2 1 2, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट, तो ये आपका आ गया n बाई 2 इंटू ये आ गया आपका 2n, ठीक है ना, 2n, 2 अच्छा ये बना 2n, 2 से 2 कैंसिल, n का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, ठीक है ना, अभी लास्ट में 2018 में आया था, ये 16 में भी आया था, तो ये कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने इसको बताया आपको। ध्यान देखो, ध्यान से पढ़ो, आगे चलते। देखो बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, इतना दिया है, किसी भी एपी के n टर्म्स का सम ये है, देन फाइंड इट्स nth टर्म, एंड आफ्टर दिस फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस एपी। तो देखो क्या करना है हम लोगों को, n टर्म्स का सम इतना है, तो देखो सिंस वी नो दैट कि n अगर हमें निकालना हो किसी भी एपी का, यानी कि nth टर्म अगर फाइंड करना है, तो Sn माइनस Sn माइनस 1 अगर हम कर देते हैं
तो हमको क्या निकल आता है, nth टर्म आ जाती है। और ये हम लोग को पता है इस क्वेश्चन में कि Sn की गिवन है। सिंस सॉल्यूशन है बच्चों यहां से, सिंस Sn आपके पास है 3n स्क्वायर प्लस 7n/2, ये आपके पास Sn गिवन है। तो देखो यहीं से Sn-1 निकाल लेंगे, यानी कि n की जगह, ये अगर n टर्म्स का सम है तो n-1 टर्म्स का भी सम निकालना है हम लोगों को। तो देखो n टर्म्स का सम ये है, तो n-1 टर्म्स का सम अगर निकालेंगे तो n की जगह n-1 हो जाएगा केवल। तो यहां पे n की जगह क्या रख देंगे हम, n-1 होल स्क्वायर प्लस 7n-1 अपॉन 2। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और प्लस ये हो जाएगा 7n-7 अपॉन 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, ये केवल ये कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं केवल, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 2 6n, 3 2 6n प्लस 7n माइनस 7/2, ठीक है ना। अब देखो ये 3n स्क्वायर हो गया, 6n और 7n प्लस का है, ये 7n माइनस का 6n है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का n बचेगा, और ये प्लस का 3 माइनस का 7 तो ये माइनस का 4 बच गया, और ये अपॉन 2 आ गया। ये क्या आ गया आपका Sn-1। अब देखो सिंस वी नो दैट an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn की वैल्यू क्या है, ये रखी है, तो हमें निकालना an इज इक्वल टू Sn की फॉर्मूला क्या रखा हुआ, Sn की वैल्यू क्या रखी है, ये रखी है, ये है आपका 3n स्क्वायर प्लस 7n/2 माइनस Sn-1 की वैल्यू ये निकल के आई 3n स्क्वायर प्लस n-4/2, ठीक है ना। चलो अब इसमें एलसीएम ले लो, विच इज 2, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका 3n स्क्वायर, एलसीएम लेना तो आता ही होगा आपको, दोनों सेम है तो वही एलसीएम हो जाता है। फिर इससे इसमें डिवाइड करते हैं, जितनी बार जाता है उसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया। वही काम यहां करेंगे, लेकिन माइनस लगाए तो ये सारे साइन बदल जाएंगे। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस n माइनस माइनस प्लस 4। अब 3n स्क्वायर प्लस के 3n स्क्वायर माइनस के कैंसिल, 7n में से एक n सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये बच गया 6n प्लस है 4/2। समझ में आया, ये 4, इसमें से 7n में से ये माइनस के n सब्ट्रैक्ट हो गया, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो ये हो गया 3n प्लस 2 कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेंगे उससे डिवाइड करते हैं इसमें, तो 3n इससे इसमें डिवाइड करेंगे 2 अपॉन 2, ये है इस 2 से ही 2 कैंसिल हो गया। तो nth टर्म जो पूछ रहा था वो आपकी आ गई 3n प्लस 2। ये पूछ रहा था ना फाइंड इट्स nth टर्म, ये आ गई। अब इसके बाद आपको निकालना है इसकी इसी एपी की 20th टर्म, तो केवल n की जगह 20 रख देंगे। देयरफॉर A20 विल बी इक्वल 3 इंटू पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 20 प्लस 2, तो ये हो गया कितना 60 प्लस 2 इज इक्वल टू 62। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन और हुआ, ये भी आया है किसी ना किसी ईयर में, इसलिए आपको बताया गया। चलो बच्चों ध्यान से पढ़ो, मेहनत करो, टाइम बहुत कम है आपके पास अब एग्जाम के लिए, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, कम से कम सोना है और बहुत हल्का खाना खाना है, लाइट खाना खाना है आपको, ठीक है ना, जिससे आपको नींद ना आए। मेहनत से पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।